the untimely demise of Ajit Pawar comes as a setback as both factions of the NCP were set to make an announcement of reunification on 8th of February after their split in 2023. The sources have now told TV9 that the speculation of a merger got a boost, remember, after Ajit Pawar on 13th of January said that there are no permanent enemies in politics. Sources suggest that merger talks were at an advanced stage and they were preparing the ground for a formal reunification following the Jila Parishad poll results. कार्यकर्ताओं की भावना तो ये जरूर है कि एक साथ रहना चाहिए और उस माध्यम से दोनों पार्टी के नेताओं ने कुछ पहल भी की थी और काफी डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन अचानक से आज दादा जाने की वजह से बहुत ही बड़ा वैक्यूम निर्माण हुआ है पार्टी में। एक बहुत बड़ा नेता महाराष्ट्र ने खोया है। आज तो सही ये आज के माहौल में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये माहौल पूरा एक सदमे का माहौल है, एक दुख का माहौल है और मुझे लगता है ये सब कुछ थोड़ा दूर होने के बाद जरूर इसके ऊपर चर्चा होगी दोनों पार्टियों की तरफ से और जो पक्ष श्रेष्ठी निर्णय लेंगी उसके अनुसार काम होगा। According to NCP sources, Ajit Pawar himself was going to make a major announcement regarding the merger of the two NCP factions after district council election results. The district council election results were due on 7th of February, and after that, on 8th of February, Ajit Pawar was to hold an important meeting of both NCP factions at Yashwantrao Chavan Parishtan in Mumbai or in Pune to make that crucial announcement. अजीत दादा की पार्थिव पे अंतिम संस्कार हुआ है। आज हमने यहाँ जो अस्थि विसर्जन है वो यहाँ संपन्न हुए। वहाँ पवार साहब और एंटायर पवार फैमिली थी। अस्थि विसर्जन जो अस्थि है रक्षा है वो यहाँ संगम जो है हमारे सोनगांव उपयोदकरा नेरा का वहाँ हो गई है, संपन्न हो गई और बाकी की अस्थि सब और रक्षा हमारे जो विद्यापीठन का 800 एकड़ का कैंपस वहाँ के पेड़ पौधे की तरफ वो विसर्जन विद्यापीठन की सब फैमिली कर देगी। जो हो रही थी बात वो फैमिली एंटायर फैमिली में हो रही थी और वो पॉजिटिवली हो रही थी और दोनों तैयार थे। दादा की भी इच्छा थी। हाँ, दादा की अंतिम इच्छा ये, मैं दादा की इच्छा बता रहा था। उन्होंने आखिरी तो मुझे कहा कि अभी एक होना है। सुनेत्रा पवार की उप मुख्यमंत्री पद की बात I don't know. Political, no comments. The death of Ajit Pawar has left a political vacuum. He was a towering figure in Maharashtra politics, and sources now suggest that he was hoping to bring both the factions of NCP together. My colleague Jay Prakash is tracking those details, joining us on the show. Jay Prakash, सूत्रों का कहना है कि दोनों फैक्शंस एनसीपी के जुड़ने वाले थे, वापस रीयूनिफाई होने वाले थे। ये अनाउंसमेंट ड्यू था 8th ऑफ फरवरी के लिए, लेकिन अजीत पवार की जो अनटाइमली डिमाइज, जो उनकी मृत्यु हुई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अनाउंसमेंट शायद डिले हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन ये सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों फैक्शंस वापस साथ आने वाले थे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिला परिषद का जो चुनाव चल रहा है, इसके पहले महानगर पालिका का चुनाव हुआ, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका का चुनाव हुआ और उस चुनाव में अजीत पवार और शरद पवार की जो दोनों एनसीपी है वो साथ लड़ी। लेकिन शरद पवार की एनसीपी जो उनका चुनाव चिन्ह है तुतारी बजाता हुआ इंसान, उस चुनाव चिन्ह पर लड़ी और अजीत पवार की पार्टी घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ी। लेकिन दोनों को प्रत्याशित नतीजे नहीं मिले, जिसके बाद जिला परिषद का जो चुनाव था उसमें अजीत पवार ने खुद ये निर्णय लिया था कि घड़ी पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, यानी 12 जिला परिषद का चुनाव घड़ी पर लड़ा जाएगा। और ये भी अजीत पवार ने तय किया था कि 7 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे और 8 फरवरी को मुंबई के यशवंतराव प्रतिष्ठान सभागृह में या तो यहां पर या तो पुणे में जो इस पूरे मर्जर की, पूरे विलय की सूचना या फिर साथ आने की सूचना, वो दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार और सुप्रिया सुले मिलकर, हो सकता है उसमें शरद पवार भी होते, तो वो उनकी योजना थी, उनके मन में था। वो अपने घर वालों को, अपने पार्टी के बड़े नेताओं को ये बात कहते थे कि अब दोनों एनसीपी को साथ आना चाहिए और घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इसके पहले अजीत पवार का ये दुखद निधन हो गया और अब ऐसे में ये सवाल उठता है
कि दोनों धड़े अब क्या करेंगे। जो एनसीपी अजीत पवार है वो आज उनके बड़े नेता जो है प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे वर्षा बंगले गए हैं। वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वहां पर उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को देने की मांग की जा रही है। विलय को लेकर अभी जो एनसीपी धड़ा है अजीत पवार का वो तैयार नहीं है, लेकिन शरद पवार के धड़े की अगर हम बात करें तो मैं अभी यहीं पर हूं शरद पवार के मुख्यालय पर, एनसीपी पर, और यहां पर अनिल देशमुख से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि दोनों जो पक्ष है वो विलय के लिए तैयार हैं, शरद पवार भी इसके लिए तैयार हैं, और कई ऐसी बैठकें हुई हैं शरद पवार की जिसमें अनिल देशमुख खुद मौजूद थे और उनको विलय की यानी मर्जर की जानकारी उस बैठकों में मिलती थी। तो अब होना क्या है ये आने वाले कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी देहावसान हुआ है अजीत पवार का, उसके बाद करीब करीब 13 दिन का शोक होता है। लेकिन जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, ऐसे में प्रचार में निकलना सभी नेताओं के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या कोई अर्जेंट जो है मीटिंग कॉल की जा सकती है, जैसे नरेश अरोड़ा हैं जो अजीत पवार की पार्टी और उनके परिवार के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो बारामती जा रहे हैं दिल्ली से, और वहां पर ऐसी खबर है हमारे सूत्रों से कि वो जय और पार्थ पवार से मिलेंगे। हो सकता है सुनेत्रा पवार से भी उनकी इस बारे में बातचीत हो। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी जयप्रकाश, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है अजीत पवार की मृत्यु के बाद। कौन उस वैक्यूम को फिल कर सकता है? जैसे कि आपने बताया सुनेत्रा पवार की शायद वापसी हो सकती है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, उनके 2 बेटे भी हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त कंटेंडर्स कौन है? सुनेत्रा पवार राज्यसभा मेंबर हैं, उनकी पत्नी है। स्वाभाविक तौर पर पूरी पार्टी चाहती है कि सुनेत्रा पवार ही डेप्यूटी सीएम का पोर्टफोलियो संभालें, पूरी पार्टी की कमान संभालें। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा पूरे महाराष्ट्र का और पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम है, क्योंकि उनके सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेताओं से सीधे संबंध है, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना हो, सभी पार्टियों से उनके संपर्क हैं, संबंध है, कई सालों के संबंध है, और वो अजीत पवार के सबसे भरोसेमंद रह चुके हैं। गोंदिया से बिलोंग करते हैं, गोंदिया विदर्भ का एक जिला है, तो ऐसे में प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है। सुनील तटकरे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजीत पवार के बहुत करीबी वो भी नेता हैं, और उनकी बेटी अदिति तटकरे जो है फिलहाल महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री है, तो उनका भी नाम चल रहा है। सुनेत्रा पवार को ही अध्यक्ष बनाए जाने की भी बात चल रही है। पार्थ पवार जो अजीत पवार के बेटे हैं उनको भी अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही। तो बहुत सारे नाम अभी आ रहे हैं। छगन भुजबल का नाम आ रहा है, ओबीसी नेता है, लेकिन उनका स्वास्थ्य फिलहाल इन दिनों खराब रहता है। लेकिन फिर भी छगन भुजबल का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं पार्टी को ओबीसी मतदाताओं से बहुत बड़ी संख्या में जोड़ेगा, ऐसा कार्यकर्ताओं की सोच है। तो ये सारे नाम अभी आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक नाम आ रहा है यानी पक्ष प्रमुख, और एक नाम उप मुख्यमंत्री पद का आ रहा है, और तीसरा एंगल जो है वो मर्जर का है। बिल्कुल, multiple permutations, combinations which are at play. Sources saying that party senior leaders, including working president Prafull Patel, state chief Sunil Tatkare, cabinet minister Chhagan Bhujbal met with Sunetra Pawar at her residence on Thursday, requested her to join the Mahayuti government and lead NCP's Ajit Pawar faction. So that's one way NCP could go. Party office bearers, on the other hand, also want either Ajit Pawar's sons to contest the Baramati by-polls after his death, or possibly hint at a merger going forward. Now, Sunetra Pawar, remember, lost to her sister-in-law Supriya Sule in the 2024 Lok Sabha elections in Baramati. So, lots of permutations, combinations which are currently at play. जयप्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई लोगों ने सुप्रिया सुले का भी नाम लिया। उनका कहना था कि सुप्रिया सुले इस वक्त दिल्ली तक सीमित थी, उनको दिल्ली में एनसीपी का फेस बनाया गया था, लेकिन अगर वो वापसी आती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए एक कंटेंडर हो सकती हैं। देखिए, सुप्रिया सुले जो है वो शरद पवार पार्टी की मुखिया है, नेता है, राज्यसभा लोकसभा की सदस्य हैं, और सुप्रिया सुले का नाम तब सामने आएगा जब पहले ऑफिशियली दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए। दोनों एनसीपी मर्जर होने के बाद सुनेत्रा जो पवार हैं उनकी रजामंदी हो, सुनेत्रा पवार के दोनों बेटों की रजामंदी हो,
और उसके बाद पार्टी के जो पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड है एनसीपी अजीत पवार की, उनकी रजामंदी हो, उसके बाद ही सुप्रिया सुले का नाम डेप्यूटी सीएम के लिए आ सकता है। फिलहाल डेप्यूटी सीएम पोस्ट 41 विधायकों के साथ में अजीत पवार पार्टी के पास है, तो अजीत पवार पार्टी के पास जो 10-12 बड़े चेहरे हैं उनमें से नाम आगे बढ़ रहा है। सुप्रिया सुले का नाम भी मर्जर के बाद निश्चित तौर पर सामने आ सकता है, क्योंकि वो इस पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार की, शरद पवार के लेगेसी की एक बड़ी नेता है, बड़ा चेहरा है, और उनके भी संबंध जो हैं सारे देश के राष्ट्रीय पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं उनके साथ में है। So, as I said, lots of permutations, combinations. If the two factions decide to come together, the picture will change. But if Sharad Pawar's NCP and Ajit Pawar's NCP continue to remain, deunified, continue to exist the way they are, then there are some prominent names, from Ajit Pawar's side that could be contenders for the Deputy Chief Minister's post. Those permutations, combinations will only be made clear perhaps after an important, crucial announcement on merger is made.